ओके, तो बड़ा मेहनत किया है हमने, है ना। बहुत पढ़ने के, इतने पूरा पुस्तक पढ़ने में से कुछ 10 टॉपिक लिए हैं मैंने उस पे। सबसे पहले ये धाम क्या है, धाम का महत्व क्या है वो बताएंगे। फिर भगवान जगन्नाथ स्वरूप में अलग स्वरूप लगता है उनका, ये स्वरूप में क्यों प्रकट हुए वो बताएंगे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए वो बताएंगे। द्वारका धाम में भी जगन्नाथ जी प्रकट हुए वो बताएंगे। वृंदावन में भी जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए वो बताएंगे, है ना। फिर जगन्नाथ जी का और चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए, तो वो दोनों का भाव क्या है वो बताएंगे। फिर ये मंदिर में सेवा भाव और ये मंदिर का क्या महत्व है, श्री मंदिर का, वो बताएंगे। जगन्नाथ जी और उनके प्रसाद की महिमा, और जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों के साथ बहुत सारी लीला की, वो बताए। इतने 10 टॉपिक है आज कथा में। यस, तो सबसे पहले श्रीपाद शंकराचार्य ने 4 धाम बताए। 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्व के भक्तों के लिए कौन सा धाम है, बद्रीनाथ। पश्चिम के भक्तों के लिए सॉरी बद्रीनाथ, हाँ मतलब जग रहे हैं, वेरी गुड। तो उत्तर के भक्तों के लिए क्या है, बद्रीनाथ। पश्चिम के भक्तों के लिए द्वारका। दक्षिण के भक्तों के लिए रामेश्वरम। और पूर्व के भक्तों के लिए जगन्नाथपुरी। हरि बोल। 4 नाथ है। यस, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ और जगन्नाथ। समझे आप। भगवान कृष्ण विष्णु मतलब उनके ही 4 धाम होते हैं, और किसी के 4 धाम हो नहीं सकते। सतयुग का धाम कौन सा है, बद्रीनाथ। त्रेता का धाम कौन सा है, रामेश्वरम। द्वापर का धाम कौन सा है, द्वारिका। और कलयुग का धाम कौन सा है, जगन्नाथपुरी, क्योंकि कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। समझ में आया, इसीलिए ये जगन्नाथपुरी खास है। यस, और ये ब्रह्मांड पुराण में 18 पुराण है, तो ब्रह्मांड पुराण में ये जगह के बारे में श्लोक पर श्लोक है। वर्षा नाम भारत श्रेष्ठम, देशा नाम उत्कल स्मृतः, उत्कलस्य समो देशो नास्ति भूतले। यस, बोले कि वर्षा नाम भारत श्रेष्ठ, सारे वर्षों में, सारे जगहों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, भारतवर्ष। उसमें भी क्या, उत्कल स्मृत। उत्कल, उत्कल यानी कि ये उड़ीसा, ये श्रेष्ठ जगह है पूरे भारत में। और उत्कल के जैसा पूरे पृथ्वी पर और कोई देश नहीं, और कोई जगह नहीं। ये ब्रह्मांड पुराण का क्या है, वर्णन है। यस, इसलिए आप देखिए भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास 4 चीजें हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो क्यों ये देश महान है, तो बोले ये पूरा उड़ीसा 4 में विभाजित है। जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, क्योंकि जियोग्राफिकली उसका मैप शंख जैसा है। पुरी का मैप कैसा है, हाँ शंख जैसा है। और भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र बोलते हैं। यस, फिर एक जाजपुर है, जाजपुर को गदा क्षेत्र बोलते हैं। और कटक को क्या बोलते हैं, पद्म क्षेत्र। पद्म यानी कि लोटस, जो भगवान के हाथ में कमल का फूल होता है ना। नहीं, और क्यों श्रेष्ठ है, आगे वैष्णव तंत्र में बताया गया। मथुरा द्वारका लीलाया करोति च गोकुलम, नीलाचल स्थित कृष्णस्त एवं चलति प्रभु। बल्कि जो भगवान मथुरा, वृंदावन, गोकुल में जो लीलाएं करते हैं, वो सारी लीला नीलाचल, इधर नीलाचल पर्वत पर रह के प्रभु जगन्नाथ सेम लीला करते हैं।
यस, इसीलिए भी ये जगह क्या है, हाँ क्या है, महान है। और एक इसमें बताया गया, मैंने इसका रेफरेंस लिया है, हाँ यस, बृहद भागवतामृत में हमारे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि दारु ब्रह्म जगन्नाथो भगवान पुरुषोत्तमे, भगवान क्या है, जगन्नाथ देव नीलाचल में लवण समुद्र के तट पर, इसको क्या बोलते हैं, लवण समुद्र, समुद्र के तट पर दारु ब्रह्म, दारु यानी कि वो वाला नहीं, दारु यानी कि लकड़ा, क्या, लकड़ा, क्या ब्रह्म यानी कि जो परम सत्य परम भगवान है, वो इधर लकड़े के स्वरूप में भगवान क्या है, प्रकट हुए हैं। जैसे मैं आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ, कुछ क्रिश्चियन लोग थे, तो वो लोग कन्वर्ट कर रहे थे सारे लोगों को, तो क्या करते थे, भगवान के विग्रह लाते थे और पानी में डुबा देते थे, बोले देखो जो भगवान खुद तैर नहीं सका वो तुम्हें क्या तैराएगा, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा, फिर वो अपना क्रॉस रखते थे, देखो क्रॉस तैर गया ना, मतलब जीसस तैर गए है ना, मतलब ये तुम्हारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो फिर ये जगन्नाथ जी के भक्तों को पता चला, तो जगन्नाथ जी के भक्त जगन्नाथ जी को लेके चले गए और जगन्नाथ जी को पानी में रखा, तो प्रभु तो तैरने लगे, तो बोले देखो ये हमारे जगन्नाथ जी जो तैर रहे हैं ना, ये हमें तैराए, है ना, वो सुन चौकड़ी खेलने की आवश्यकता नहीं, समझे आप। तो कहने का अर्थ है कि जगन्नाथ जी का स्वरूप देखा, जगन्नाथ जी को पानी में तैराएंगे तो स्विमिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, देखा है, जगन्नाथ जी का स्वरूप रखेंगे तो तैरेंगे कि नहीं तैरेंगे, हाँ, तो अद्भुत है। इसलिए भगवान क्या है, दारु ब्रह्म में के स्वरूप में भगवान क्या हुए, प्रकट हुए हैं। यस, फिर फिर बताया गया है कि भाई सेवक वत्सल होने के कारण एवं उत्कल राज्य का पालन करते हुए अपनी महिमा को प्रकाशित करके वह अधिष्ठित है, उन परम भगवान साक्षात लक्ष्मी देवी नित्य स्वरूप से भोग बनाती है। इधर जो भोग बनते हैं वो कौन बनाता है, लक्ष्मी जी। इधर कोई लाइटर से या फिर माचिस से आग नहीं लगाते, मंत्रों से आग जलती, यस, बड़ी पवित्र अग्नि होती है, समझा, बड़ी पवित्र अग्नि होती है, और वो अग्नि बुझने ना पाए इसके लिए भी एक सेवा दिया गया है। एक बाबा, एक बड़े भक्त थे, रघुवीर बाबा या फिर कैसे, तो पूरा एक संशोधन किया गया कि जो जगन्नाथ जी की आग को हाथ में 3 दिन 3 रात सहन कर पाएगा, यस, बुझेगी नहीं आग और वो जलेगा नहीं उसका हाथ, मतलब कि वो जगन्नाथ जी का शुद्ध भक्त है, वो कर पाएगा। तो बहुत सारे लोग ने ट्राई किया, सब लोग ऐसे ऐसे करके मलहम पट्टी लगा के चले गए, कोई कर नहीं पाया कुछ, है। फिर ये रघुवीर वो रघुवीर इनके इसलिए उनका नाम है कि वो राम जी के बड़े भक्त थे, है ना, बोले कि राम जी की सेवा, ये जगन्नाथ जी है तो ये राम जी है, तो कहने का अर्थ है कि इनकी सेवा करेंगे, तो उनको बुला के तो उन्होंने रखा, तो उनके आज को कुछ नहीं हो, तो ऐसे ऐसे भक्त हो गए इधर, जो भगवान सेवक वत्सल है इधर, है ना, अपना सेवकों को बड़ा ध्यान रखते हैं। और सालों से जो इंद्रजीवन महाराज जिन्होंने ये मंदिर बनाया, वो ब्रह्मा के 5वीं पीढ़ी में वो आते हैं, और इंद्रजीवन महाराज ने तो वरदान मांगा था जगन्नाथ जी से, क्या मुझे वरदान दीजिए कि मेरा कोई भी पुत्र आपके मंदिर को अपना ना बता नहीं पाए, क्योंकि ये मेरा राज्य नहीं है, ये मेरा मंदिर नहीं है, आपका मंदिर, मेरा कोई वंशज ना हो। पर कहने का अर्थ इतने सालों से जो ये सब जो सेवाएं चलती आ रही है, तब वो कितने सारे लोग सेवक हैं, वो सेवा करते रहते, इतने बड़े बड़े, कोई कोई घड़े बनाता है, कोई वो बांस के बास्केट बनाता है, कोई भोग बनाता है, कोई जगन्नाथ जी की आरती करता है, कोई जगन्नाथ जी के कपड़े बदलाता है, कोई मंदिर साफ करता है, कोई नारियल छिलता है, कोई प्रसाद बांटता है, कोई सबको दर्शन करवाता है, कितनी सारी सेवाओं में सारे लोग लगे, और ये पीढ़ियों पीढ़ियों से लगे, इनके दादा भी यही सेवा करते थे, ये भी यही करते हैं। वैकुंठ में ऐसा होता है, धाम में
जो आप सेवा करते हो वो आपको शाश्वत समय तक वो सेवा करती रहनी है। यस, तो लक्ष्मी जी स्वयं इधर आपके भोग बनाती है। ये श्री मंदिर क्या है? द्वारका है। क्या है? द्वारका। और गुंडीचा मंदिर क्या है? इधर ही है, वृंदावन। यस, फिर लक्ष्मी जी अलग अलग भोग बनाती है। तो और भगवान करुणामय भगवान क्या करते हैं? सबको प्रसाद देते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? तपस्या करना हो उनको, यस, तो बद्रीनाथ जाते हैं। सोना हो तो द्वारका में जाते हैं। यस, स्नान करना हो तो कहाँ जाते हैं? रामेश्वर। और खाना हो तो इधर आते हैं। ये खाने का धाम है। इसलिए आप देखो, एकादशी को हाथ पैर बांध दिया है इधर, एकादशी मैया को बांध दिया है इधर। बोले आपकी महिमा होगी, पर ये प्रसाद का क्षेत्र है ना, इधर आपका वो फास्टिंग वगैरह नहीं चलेगा। इसलिए इधर कोई फास्टिंग होता, इधर फीस्ट होता है। तो अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? खाने वाले अच्छा लगता है ना, खाने वाले भगवान। मुझे जगन्नाथ जी अच्छे लगते हैं, अपना मैच होता है। तो ये रिलेट कर पाएंगे जगन्नाथ जी। ऐसे आप देखो, जगन्नाथ जी का कलर देखो, कैसा कलर है उनका। ये जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन का इंटरनेशनल कलर है। यूरोपियन कैसे दिखते हैं? व्हाइट, बलराम के जैसे। ये नेपालियन, बंगाली, चाइनीज थोड़े येलोइश दिखते हैं। इंडियंस हमारे थोड़े लाल जैसे, लाल होते हैं। यस, और कुछ लोग जगन्नाथ का कलर अफ्रीकन। तो इंटरनेशनल सारे लोगों का समन्वय है कि नहीं इधर? नहीं, ऐसा नहीं है। इधर तो जगन्नाथ मतलब क्या, पूरे विश्व के नाथ है। ऐसा नहीं खाली वैष्णव, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट सब आते हैं। वो भले भगवान को निराकार मानते हैं, पर बोले कि हाँ ये परम भगवान का एक स्वरूप है, तो वो आलिंगन करते हैं। जब झगड़ा भी हो चुका है, अरे बुद्धिस्ट सेवा करेंगे कि वैष्णव सेवा करेंगे, कौन करेगा? तो राजा ने बोला कि जिसके पास शक्ति होगा वो करेगा। तो एक टोपला था, तो टोपले में कुछ था, तो राजा बोले बताओ कि इसमें क्या है, वैष्णव है और बुद्धिस्ट है। तो बुद्ध ने वो बुद्धिस्ट है जो ऐसे ध्यान किया, तो बोले अंदर सांप है। तो फिर वैष्णव बोलने लगे, रे सांप तो है ही, पर यदि इनका पास हो जाएगा तो हमें निकाल दिया जाएगा सेवा से। तो उन्होंने फिर अपनी शक्ति का उपयोग कर लिया, सांप को भस्म कर दिया। तो बोले बताओ क्या है? बोले कि अंदर भस्म है। खोला तो भस्म थी। तो फिर बुद्धिस्ट बोले निकालो इनको, मार मार के निकालो। वैष्णव बोले तो मारा थोड़ा। फिर वो बुद्ध के गुरु ने राजा को बोला, देखो आपको भी पता है सांप था, इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसको भस्म बना दिया, है ना। तो ये गलत बात है। बोले ठीक है आप सभी रहो, कोई बात नहीं। इधर सब लोग आते हैं। आप देखो पूरे संसार में ब्राह्मणों के अलावा यस भगवान किसी से सेवा नहीं लेते। इधर जो है सबर लोग भी सेवा करते हैं। सबर यानी कि गटर साफ करने वाले, जो शूद्र से भी नीचे आते हैं। यस, सारे लोग बाहर आते हैं जगन्नाथ जी तो कोई भी टच कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। दीक्षा नहीं हो, खाली नाम का दीक्षित है। कुछ लोगों का नाम होता है दीक्षित, दीक्षा नहीं हो, खाली नाम से दीक्षित है, फिर भी बस कर लेता है। यस, तो कहने का अर्थ है कि कुछ भी आज तक कौन ऐसा है कि जो अपने मूल स्वरूप में बाहर निकला हो? मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान की, तब हटा नहीं सकते, अभी भी हट नहीं सकते। वो खाली एक ही है हमारे जगन्नाथ जी जो बाहर आते हैं, बाकी तो उत्सव विग्रह छोटे बाहर आते हैं, बड़े थोड़ी बाहर आते हैं। जगन्नाथ जी बोले आप नहीं आ पाओगे तो मैं आपके उधर आऊंगा। इससे ज्यादा दया तो किसके अंदर हो सकती है? समझे? ये मंदिर में आज भी रूल है, जो हिंदू परिवार में जन्म नहीं ले उसको जाने नहीं देते। डाउट होता है उसको गोत्र पूछते हैं, सालों से परंपरा चलता आ रहा है। यस,
कोई जाना नहीं। हमारे जो फॉरेनर भक्त है प्रभुपाद लेके आए तो बोले अब तो ये वैष्णव बन गए, तो जाना तो बोले नहीं। यस, तो आप देखिए इसलिए बाहर पतित पावन जगन्नाथ है, देखा आपने गेट पर ही बाहर से दर्शन कर सकते हैं, जो अंदर नहीं जाती है। सुदर्शन चक्र के दर्शन करेंगे तो हो। सालों से वो 15वीं 12वीं क्योंकि बहुत अटैक किए वो लोगों ने पहले से ही, अभी भी जो हिंदू परिवार में जन्म नहीं लिया इसको कभी नहीं जाने देते। दाऊद होता है तो पूछते गोत्र बोलो तुम्हारा, साइड कर देते हैं। वो पता चल जाता है मुंह देख के, सालों से हैं उनके पास, विद्या देके रखी है उनको। इसीलिए हाँ इसी के लिए है। और जगन्नाथ जी रथ यात्रा इसीलिए होता है कि जो नहीं कर पाते वो सब बाहर आ जाए। इतना दयालु, मतलब ये हाँ अड़े नहीं दर्शन कर रहे हैं। हाँ 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 यस यस यस। अभी आप देखिए ये धाम के अलग अलग नाम है। कितने नाम है? श्री क्षेत्र, लक्ष्मी क्षेत्र, पुरी, शंख क्षेत्र, दशावतार क्षेत्र, वैष्णव क्षेत्र, भूवैकुंठ क्षेत्र, नीलाचल, नीलाद्री, पुरुषोत्तम क्षेत्र, भूस्वर्ग, नरसिंह क्षेत्र। अभी ये सब नाम कैसे कैसे हैं वो एक एक कारण में बताऊंगा। श्री क्षेत्र क्यों है? क्योंकि श्री यानी कि भाग्य, लक्ष्मी। यस, तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराट इसलिए श्री क्षेत्र है, और ये सबसे ग्रेट क्षेत्र है, इसीलिए क्या है इसका नाम है श्री क्षेत्र। और श्री क्षेत्र इसलिए भी है क्योंकि भगवान इधर माधुर्य लीला भी प्रकट करते हैं, वृंदावन के ऐश्वर्य, द्वारका के ऐश्वर्य और वृंदावन का माधुर्य दोनों साथ में जगन्नाथ जी के स्वरूप में वो जगन्नाथ जी प्रकट करते हैं। इसलिए ये क्षेत्र का नाम क्या है? यही क्षेत्र में, इसलिए क्या है श्री क्षेत्र। फिर लक्ष्मी क्षेत्र क्या है? इधर लक्ष्मी जी का ज्यादा चलता है। यस, लक्ष्मी ज्यादा है। यस, फिर क्या है पूरी, पूरी यानी कि पूर्णता, परफेक्शन, जहां सब कुछ पूर्ण हो, परफेक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? पूरी। यस, और जहां सबसे श्रेष्ठ पुरुष रहता हो वो जगह को क्या बोलते हैं? पूरी। तो भगवान जगन्नाथ क्या है? पुरुषोत्तम है, सारे पुरुषों में श्रेष्ठ है। यस, और फिर है शंख, शंख क्षेत्र है, और इधर एक लोकनाथ महादेव भी है। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये लोकनाथ महादेव और एक महादेव थे, तो कहने का अर्थ है कि ये सब रक्षा करते हैं। शिव जी सारे धामों में शिव जी द्वारपाल होते हैं, या शिव जी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते। इसलिए आप देखिए बद्रीनाथ के पहले क्या आता है? केदारनाथ आते हैं। द्वारका में भी क्या है अपने? नागेश्वर महादेव है ना। रामेश्वर में भी रामेश्वर महादेव। अब देखिए 4 धाम में सबसे पहले शिव जी आएंगे ही है। यस, इसलिए इधर भी लिंगराज है भुवनेश्वर में, तो कहने का अर्थ है कि शिव जी हमेशा होते हैं, कहीं पे भी धाम होता है तो धाम की रक्षा करने के लिए हमेशा रहते ही रहते। फिर दशा अवतार, तो जो भी है एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं, तो बोले सारे स्वरूप जगन्नाथ जी में से प्रकट होते हैं। तो जो दशा अवतार का मूल स्तोत्र है, मूल व्यक्ति है, वही उधर इधर रहता है, और सारे दशावतार के मंदिर इधर है जगन्नाथपुरी में। इसलिए भी ये क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दशावतार क्षेत्र बोलते हैं। फिर वैष्णव क्षेत्र, इधर महान महान भक्त हो गए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वैष्णव क्षेत्र। फिर भू वैकुंठ। यस, तो भगवान इधर आते हैं, वैकुंठ से प्रकट होते हैं अपने भक्तों के पार्षदों के साथ, तो इसलिए ये क्या हो गया? भू वैकुंठ, क्योंकि भूतल पर भगवान और उनके भक्त दोनों प्रकट हुए हैं, इसलिए वैकुंठ से कम नहीं है ये जगह। फिर है नीलांचल, नीलाद्री मतलब नील आंचल, यानी बहुत ही नील पर्वत, नीलाचल पर्वत पे सुंदर जगह पे भगवान क्या है? स्थित है। इधर जगन्नाथ जी से पहले कौन थे? कौन से स्वरूप में भगवान विद्यमान थे? नील माधव। नील माधव के स्वरूप में भगवान
इधर पहले रहते थे, उसका कथा आएगा। फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र, क्योंकि भगवान क्या है, सारे पुरुषों में उत्तम पुरुष है, इसलिए क्या है पुरुषोत्तम। फिर क्या है भूस्वर्ग। अब अच्छा लगता है ना, गर्मी बहुत कम है इधर, हाँ बहुत कम है। अब देखो समुद्र है कितना, बहुत सुंदर वातावरण है इधर का, है ना। 5 बजे तो उजाला हो जाता है। यस, इतना अच्छा जगह है जियोग्राफिकली और रहने के लिए भी, हवा पानी इधर का अच्छा है। यस, इसलिए स्वर्ग जैसा है। इसलिए भूस और नरसिंह क्षेत्र यानी कि आप देखिए इधर मंदिर, ये श्री क्षेत्र बनाने के लिए अपने ये क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। यस, और वो यज्ञ से विघ्न विघ्न को दूर करने के लिए नरसिंह देव सबसे पहले प्रकट हुए थे यज्ञ में से, इसलिए ये क्षेत्र का नाम क्या है, नरसिंह क्षेत्र। सुना है। तो ये जगह का अपरंपार महिमा है, बहुत महिमा। इधर जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वो कभी जूठा नहीं होता है, आप एक दूसरे की थाली में भी से भी खा सकते हो। बाकी ऐसा होता है कि ऐसे जूठा नहीं खाते, ये सब परंपराएं होती है ना। पर जगन्नाथ जी का प्रसाद इवन आपकी प्लेट में से कुत्ता भी खा ले, आप कुत्ता एक बाजू में खा रहे आप जाकर खा रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना जगन्नाथ जी के प्रसाद की क्या है महिमा है। हाँ, एक बार एक पुजारी ने, जगन्नाथ जी के पुजारी ने एक मुस्लिम बच्चे को प्रसाद दिया था, और तो क्या टोपी वाले फेंक दिए। और रात को फिर आए अपने दाऊ जी, हैं तूने मेरे भाई का प्रसाद फेंका, हैं बहुत मारा, बहुत पड़ा उसने, बहुत खेती की उसने, हैं। फिर सुभद्रा महारानी बोले और मारो। फिर जगन्नाथ जी बोले आज के लिए इतना काम है। तो ये रियल कथा है। तो फिर वो ऐसे मंदिर में ऐसे पट्टी वट्टी करते करते लकड़ी लेके, यस, आया। बोले क्या हुआ, बोले प्रसाद दो। बोले क्या अचानक से क्यों चमका तुझे, मैं बैठो क्या हुआ। बोले वो सफेद वाला देख रहे बड़ा खतरनाक, और वो पीली वाली तो उससे भी डेंजर है, पर वो काला वाला अच्छा है उसमें। तो ऐसा है प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद इतना महान कि आप स्नान किए बिना भी ले सकते हैं, कोई नियम नहीं। हम पालन करते हैं, इसलिए एक बार क्या हुआ जब चैतन्य महाप्रभु उधर रहे थे, क्योंकि आपको कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद देना मना नहीं कर सकते, अपराध लगता है, जगन्नाथ जी के प्रसाद को मना नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं। तो महाप्रभु के सामने एकादशी के दिन जगन्नाथ का महाप्रसाद रखा, दाल चावल सब्जी। तो महाप्रभु ने क्या किया पता है, प्रसाद को प्रणाम किया और पूरी एकादशी उस प्रसाद के सामने कीर्तन करते रहे, और फिर दूसरे दिन खा लिया। तो इससे प्रसाद का अपमान भी नहीं है कुछ है। कहने का अर्थ है कि जगन्नाथ का प्रसाद हम तो नहीं कर सकते, इतना प्रसाद का क्या है इधर महिमा है। यस, तो अभी देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रकट कैसे हुआ। तो जैसे मैंने बताया ब्रह्मा के 5वें वंश आगे इंद्रद्युम्न महाराज अवंती में राज्य कर रहे थे। तो उन्होंने ये स्कंद पुराण में बहुत सुना था, और उनको वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, हमेशा साधुओं से कथा सुनते रहते थे, ये सुनते रहते थे। तो उनको भगवान के दर्शन करने की क्या एक इच्छा थी, लालसा थी। तो भगवान स्वयं ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उनकी राज्य सभा में क्या हो गए, भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए और बोले कि राजा तुम नीलाचल क्षेत्र में, मतलब उन्होंने बोला कि भगवान अभी नील माधव स्वरूप में प्रकट
हुए हैं, बहुत सुंदर दिखते, बहुत सुंदर दिखते, तुम्हें उसके दर्शन करने चाहिए, है ना। तो ऐसा बोल के फिर वो अचानक से क्या हो गए, अप्रगट हो गए। तो फिर वो राजा समझ गए कि ये स्वयं भगवान तो मुझे दर्शन देने के लिए आए थे। एड्रेस नहीं बताया था, पर एक नील माधव है, तो बोले नील माधव के विग्रह को ढूंढो। तो उन्होंने अपने सारे लोगों को, विश्वास पात्र को बुलाया और सभी को अलग अलग दिशा में भेजा। तो उसमें एक अच्छा, बहुत ही अच्छा बुद्धिमान विद्यापति नाम का एक ब्राह्मण था, तो उसको भी भेजा। तो फिर वो घूमते 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 इधर आ गया। पर राजा की जो तीव्र इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, लालसा, कि मुझे भगवान के दर्शन कब हो गए, राजा को इतना लालसा था, इतना लालच कि मुझे, मेरे ये मनुष्य जीवन पर धिक्कार है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, क्या काम का मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन करने हैं, मुझे उनको देखना। इतना इतना विलाप कर रहे थे, इतना वो रो रहे थे कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे, कब मुझे दर्शन, कब मैं वो तीव्रता से वो भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, कब वो मेरे सामने प्रकट होंगे, इतना विलाप कर रहे थे। तो सारे लोग बहुत ही गंभीरता से क्या किए, जगन्नाथ जी को, नील माधव के विग्रह को ढूंढने के लिए गए। तो वो विद्यापति घूमते घूमते विश्वावसु नाम का एक सबर प्रजाति का एक एक व्यक्ति था, वो जब आया तो अगरू ने, सेंट होते हैं नेचुरल, उसकी स्मेल आ रही थी, चंदन की सुगंध आ रही, बोली इतनी दिव्य सुगंध ये सबर जाति के लोगों के घर से कहाँ से आ रही है। तो उनको डाउट गया, तो उधर गए तो वो थे नहीं। तो उसकी जो पुत्री है वो गए, बोले पानी मिलेगा, तो बैठाया, पानी पिलाया, वो सब किया। और फिर विश्वावसु आए, बोले ठीक हो, कैसे हैं, खाया आपने, कहाँ से आए हो, ये सब थोड़ा बातचीत हुआ। फिर वो विद्यापति अच्छा लगा उनको, धीरे धीरे वो रहे। फिर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह विद्यापति से कर दिया, और उन्होंने भी विवाह इसलिए किया क्या कि उनको नील माधव को पता चले, कि उनको थोड़ा सा संशय हो गया था कि इन इन शायद इधर ही है, इनको पता है। तो फिर एक बार विद्यापति ने बहुत विनती किया कि आप मुझे क्या करो, नील माधव के दर्शन कराने ले जाओ। तो विश्वावसु ने क्या किया, आंखों पर पट्टी बांधी। तो विद्यापति भी बड़े चालाक है, तो उन्होंने क्या किया, मस्टर्ड सीड्स, यस, या राई के दाने लिए, और पीछे पीछे वो गिराते रहते थे। तो क्या पौधा उगेगा तो पता चलेगा कि ये रास्ता है, क्या वो गूगल लोकेशन था नहीं, यस यस। तो क्या कहते हैं, तो फिर ये उनका टेक्निक था। तो धीरे वो गए, और उन्होंने नील माधव बहुत सुंदर ब्लूइश दिख रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे, एकदम प्रकाश तेजायमान दिख रहे थे। उन्होंने दर्शन किया, उनको बहुत ही अच्छा लगा, भगवान से प्रार्थना किया, वो किया। और फिर उन्होंने एक समय के बाद क्या किया, राजा को संदेश पहुंचवाया कि नील माधव मिल नहीं। तो राजा तो अपनी पूरी सेना को लेकर, और जैसे ही विश्वास को पता चला, बोले नहीं, हम नील माधव को नहीं देंगे, कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम नील माधव को नहीं जाने देंगे। विद्यापति को बहुत गाली सुना, इसको सुनाया, तूने इतना हमारे साथ विश्वासघात किया, बहुत उसको डांटा, बहुत झाड़ा, उसको बंदी बना दिया, बहुत कुछ किया, बोले हम नहीं नहीं जाने देंगे, यस। और राजा है, बोले पकड़ लो इनको, बोले बोलो कहाँ है नील माधव, बोले नहीं आपको नहीं ले जाने देंगे, बहुत बहुत वो झगड़ा कर रहे थे। और फिर somehow the other राजा के बल से वो लोग पहुंच तो गए, पर जैसे ही पहुंचे नील माधव अप्रगट हो गए, राजा को दर्शन नहीं हुए इंद्रद्युम्न महाराज को। और फिर आकाशवाणी हुई, बोले कि इंद्रद्युम्न तुम सच्चे भक्त हो, पर तुम्हें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं नीलाचल क्षेत्र में, अभी मेरा इधर ये संसार में नील माधव स्वरूप में रहने का जो अवधि था वो संपूर्ण हो चुका है। अभी मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, नीलाचल क्षेत्र में तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त
होंगे तो राजा और दुखी होंगे कि मैं इतना भागा, पता नहीं मैं कैसा नालायक हूं और मैं कैसा अभागा पतित व्यक्ति हूं कि मेरे आते ही भगवान और प्रकट हो गए। कैसा हूं मैं, क्या करूं मैं, इतना विलाप कर रहे, रो रहे, और वो विलाप करते करते रात को सो गए। और सोने में समय सपने में भगवान आए कि तुम कल समुद्र में स्नान करने जाओ, और जैसे ही स्नान करने जाओगे एक लकड़ा आएगा, ये एक दारू आएगा, है ना, दा यानी कि देना, यस, जो हमें कृपा देता है, और रू यानी कि काटना, जो हमारे गलत पाप कर्म काटते हैं, जो हमें कृपा देते हैं और हमारे बुराइयों को काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दारू। यस, तो बोले उधर मिलेगा, तो राजा गए तो लकड़ा टकरा है, बोले ओहो भगवान यहीं से प्रकट होंगे। तो फिर बड़ी श्रद्धा पूर्वक वो सारे लकड़ों को लाया गया, ये सब करवाया गया, और फिर इसको भी बनाएगा कौन, है ना, बनाएगा कौन। यस, तो फिर से वो सपने में आया और बोले कि जो एक सबसे बूढ़ा ब्राह्मण है वो व्यक्ति बनाएगा, है ना, तुम उसको बोलो, सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, सबसे उम्र लायक व्यक्ति जो है उसको बुलाओ। तो ढूंढा गया, वो आया भी, और वो कौन थे, साक्षात विश्वकर्मा है, जो इंजीनियर है, ये जिन्होंने क्रिएशन के दौरान क्या डिजाइनिंग की, इंजीनियरिंग की, विश्वकर्मा है वो। तो उनको बुलाया गया, बोले कि भगवान के विग्रह बनाएंगे, बोले ठीक है बनाएंगे, पर एक शर्त है। इंद्रद्युम्न महाराज की रानी का नाम क्या था, गुंडीचा, क्या था, गुंडीचा। तो बोले कि ठीक है बनाइए, पर बोले शर्त है, क्या, एक कक्ष मिलना चाहिए, कक्ष में मैं बनाऊंगा, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बाहर नहीं आऊंगा, और जैसे ही कोई आया दरवाजा खोल के तो मैं काम रोक के चला जाऊंगा, ये अपना टर्म्स एंड कंडीशन है ना। राजा बोले ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, खाना पीना सब मिलता रहेगा, तुम बनाते रहो। तो पहले दिन ठक 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 आवाज आया, दूसरे दिन आ रहा था, तीसरे दिन आवाज आना बंद हो गया। तो गुंडीचा महारानी बोली देखो तो, है कहीं लीला में प्रवेश तो नहीं हो गया, है कहीं खो तो नहीं गया, सो तो नहीं गया। बोले नहीं नहीं, पर वो कंडीशन बीच पे छोड़ के चला गया तो क्या होगा। बहुत समय वेट किया फिर भी नहीं आया, तो राजा ने बोला नहीं नहीं अभी तो खोलना ही पड़ेगा। तो खोला तो क्या देखा, हाथ सीधे हैं, आंखें बड़ी बड़ी है, पैर नहीं है, सुभद्रा मानी के तो हाथ ही नहीं, पैर भी नहीं, जगन्नाथ के हाथ सीधे हैं, पैर नहीं है, और जैसे उसने देखा वो चला गया। आए क्यों, तो फिर से भी लाभ करने लगे, आय हाय मेरी वजह से भगवान का स्वरूप पूर्ण नहीं हुआ, धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है, बहुत पश्चाताप किया, बहुत वो किया, है ना। फिर से भगवान सपने में बोले कि ये मेरा पूर्ण स्वरूप है, यही है मेरा स्वरूप, तुम अभी प्राण प्रतिष्ठा की क्या करो, तैयारी करो, है ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोले कौन करेगा, तो बोले ब्रह्मा जी करेंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी को बुलाने में कहाँ चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, और इधर मंदिर बन रहा था, और टाइम कैलकुलेशन तो ऊपर रहता है ना, आपको पता है, इधर से ब्रह्मलोक जो खाली बुलाने गए उसमें कितने पता है, 1000 साल ऊपर समय बीत गया, 1000 साल से अधिक समय बीत गया, और ये पूरा मंदिर, उनकी पीढ़ियां बेड़ियां सब चली गई, और सब इधर क्या हो गया, सब अप्रगट हो गया, सब भूखे भू मतलब पृथ्वी के सब अंदर चला गया। और फिर जब वो वापिस आए तो उनको पता चला मेरी पीढ़ियां की पीढ़ियां बीत चुकी है ना, नहीं,
तो फिर से वो सब बाहर निकाला गया, वो सब किया गया, और फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिसको हम स्नान पूर्णिमा बोलते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा जगन्नाथ जी का क्या हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और ये जगन्नाथ जी का बर्थडे है, ज्येष्ठ पूर्णिमा आएगा अभी, जिस दिन भगवान को क्या कराते हैं, 1000 घड़ों से स्नान करवाते हैं। यस, और इधर भगवान मृत्यु लीला भी करते हैं जगन्नाथ जी, वो हमको दिखाने के लिए। देखो, तेरे को भी प्रसाद पसंद है, हमें भी पसंद है ना, तू भी मरता है, मैं भी, देखो मेरा भी होता है मृत्यु, 9 कलेवर होता है, 12 साल में एक बार होता है। क्या होता है? 12 साल में 9 कलेवर होता है। तो 12 साल अभी शायद अभी थोड़े साल पहले ही हुआ इधर 9 कलेवर। उसमें क्या होता है कि जो ब्रह्म होता है पदार्थ, वो एक जगन्नाथपुरी में सबसे बुरा व्यक्ति हो जाता है, वो जो मरने वाला है, उसको बुलाया जाता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, जो आत्मा होती है, जो वो बाहर निकाल के जो नए विग्रह बनेंगे उसमें डाल देता है, और जो पुराने विग्रह वो समुद्र में बहाए जाते हैं। तो हर 12 साल में जगन्नाथ जी तो मृत्यु लीला करते हैं, 9 कलेवर करते। 12 साल में जगन्नाथ जी क्या होते हैं, बदलते रहते। और आप देखो, ऐसे सामान्य ऐसा नहीं कि ये लकड़ा आया करके बना दिया, नहीं। जगन्नाथ जी का जो लकड़ा होता है ना, थोड़ा ऐसे रेडिश और ब्लैकिश होना चाहिए, आसपास साफ होने चाहिए, यस, और सीधा होना चाहिए वो। अगर ऐसा पेड़ मिले तो मतलब वो उससे जगन्नाथ जी के विग्रह बनेंगे। फिर सुभद्रा का थोड़ा येलोइश पेड़ होना चाहिए, यस, और बलराम का थोड़ा व्हाइटिश पेड़ होना चाहिए, और 7 डाल सीधी होनी चाहिए, कोई डाल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, यस। और सुदर्शन का थोड़ा लाल होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी लकड़ा, बहुत समय लगता है ऐसा पेड़ ढूंढने में। और बलराम के पेड़ में तो ऐसा भी बताया कि थोड़ा जगन्नाथ जी जैसा दिखना चाहिए वो पेड़, उससे ही वो ही लकड़े से जगन्नाथ जी के क्या बनेंगे, विग्रह बनेंगे। समझा? तो फिर ये स्वरूप ब्रह्मा जी आए, फिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी से वरदान मांगे, 3 वरदान मांगे। पहला क्या मांगा, प्रभु जो भी आपके धाम में आए सबको दर्शन मिले। इसलिए आप देखो, रात के 12-1 बजे तक इधर क्या दर्शन खुले रहते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्शन नहीं होते। बाकी देखो, खाली एक प्रहर के 7-8 प्रहर में से जगन्नाथ जी 7 प्रहर तक दर्शन देते हैं। केवल 2 बजे से लेके 5-5:30 बजे तक ही बंद होता है, एक प्रहर तक ही। उसमें भी जगन्नाथ जी आईली सोने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, ये है ही नहीं उनके पास, तो जगते रहते हैं। उसमें भी क्या देवी देवता आते हैं मीटिंग करने के लिए, थोड़ा मैनेजमेंट ब्रह्मांड का है, देवी देवता पूजा करते हैं। फिर 5-6 बजे जगन्नाथ जी के पट खुलते हैं, फिर सारे मनुष्य लोग सेवा करते हैं। तो ये कि सब आपके दर्शन। दूसरा, जो भी आप सबको आपका क्या मिले, प्रसाद मिले। क्या मिले, प्रसाद मिले। आप देखो, मिलता है ना आनंद बाजार, आप एक साथ 1000 लोग आते हो तो भी प्रसाद मिलेगा, है। और तीसरा क्या है, प्रभु आप भोग खाएं और आपको हाथ धोए आए और वो पानी ना सूखे, तब तक पानी भी नहीं सूख रहा, आपको दूसरी बार खाना पड़े। बोले ये अच्छा है, समझ में? मतलब जगन्नाथ जी क्या कांस्टेंट खाते रहते हैं, यस। तो कहने का अर्थ है कि प्रसाद, दर्शन और क्या, प्रसाद का मांगा, दर्शन का मांगा कि आप दर्शन देते रहो, प्रसाद देते रहो, और मेरी कोई भी पीढ़ियां क्लेम ना कर सके, ये आपका ही आगे, आपका ही क्षेत्र रहे, आप इसको छोड़ के कहीं जाना मत। बोले ठीक है तथास्तु। तो जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है। और आप देखिए, बहुत सारे लोग हमला करने आए, आप देखो जगन्नाथ जी को कुछ नहीं हुआ। क्या, वृंदावन के विग्रह को तो जयपुर भागना पड़ा,
इधर ये है ना अपने, हाँ बहुत सारे लोग आए, कुछ नहीं कर पाए, है ना। समझ में आया। इसलिए देखो जो हमारा कल्चर, जो संस्कृति कितना महान, वो जो हमारा धर्म है इसमें इतना स्ट्रांगनेस है कि बड़े बड़े लोग आए, कुछ नहीं कर पाए। आज भी लोग आते कि नहीं आते, इवन अंग्रेज मुसलमान सब मान गए जगन्नाथ जी कि ये अलग है, ये क्या है, अलग व्यक्ति, सब पूजा करते। कैसे वो अभी आगे आएंगे। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि तो फिर वो जगन्नाथ जी को जो स्वरूप है वो कैसे बना। तो फिर हमें द्वारका लीला में जाना पड़ेगा कि द्वारका में जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए हैं। वो स्वरूप का द्वारका के साथ कनेक्शन है। यस, जब कृष्णा द्वारका में गए तो क्या है ना, वृंदावन को बहुत ही याद करते थे कि, तो रुक्मणी महारानी देखती थी कि ये द्वारकाधीश तो सपने में भी राधे राधे वृंदावन, है ना, मैया मैया बाबा बाबा करती है। और बोले यार, रुक्मणी सोचे कि हम इधर 16,108 पटरानियां इनकी, इनको जो चाहिए सब देते हैं, पता नहीं फिर भी वृंदावन के प्रेम में ऐसा क्या है जो हमारे प्रेम में नहीं। पता नहीं ये राधा कौन है, ये गोपियां कौन है, ऊपर जा जाके रोते हैं, इनका क्या लगा के रखा है इन्होंने। बोले हमें ये कौन बताएगा क्या है वृंदावन का भाव, क्या नहीं हमारे पास, हमें कौन सा चांद नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, कौन से वो श्रृंगार हम नहीं करते, वो करते तो हम भी करने लगे तो थोड़ा उनको ऐसे उनका संताप दूर कर पाए। तो बोले कौन बता सकता है। तो बहुत सोचा, बोले कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो उनके साथ वृंदावन में भी था, मथुरा में भी था और इधर भी है। तो बोले हाँ, बलराम की माता रोहिणी, वो वृंदावन में भी थी, मथुरा में भी थी और द्वारका में भी आई है। बोले पकड़ो फिर उनको, है ना। तो सारी रानियां गई रोहिणी मैया के कक्ष में और बोले अभी वृंदावन की कथा सुनो। ये क्या है। और कृष्ण बलराम ने मना किया था कि किसी को बताने का नहीं, ये सब चीज है। तो बोले काम करो, बोले इतनी सारी रानियां, बोले बता ही ना मैया से क्या करती है, बताओ ना, बताओ ना। तो मैया बोली ठीक है। तो बोले सुभद्रा तो एक काम कर, दरवाजे पे खड़ी है, जैसे ही कोई आए या कृष्ण बलराम आए तो बोल देना कथा बंद कर देंगे। हाँ तो ठीक है। तो सुभद्रा को द्वारपाल रखा, नो, सुभद्रा मैया को क्या रखा, द्वारपाल रखा, और सारी इधर ही है कथा चालू की। फिर तो रोहिणी मैया ने जो चालू किया वृंदावन के भक्तों की कथा, यशोदा मैया का भाव, नंद बाबा का भाव, सखाओं का भाव, गोपियों का भाव। तो सुभद्रा भी कान लगा कर सुन रही, बोले अपने सेवा तो मिला है पर अंदर, कान अंदर है तो सुन रहे। तो उनको इतना भाव है, उतना भाव है ना। उन ये अष्ट विकार भाव, ये आध्यात्मिक विकार, ये सब हम वो साइंस लॉजिक ये सब से नहीं समझ पाएंगे, है ना। अब देखो जैसे जस्ट खाली थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। गुस्सा आता है तो कैसा व्यक्ति एकदम है, वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है ना। तो हमारे अंदर भी कुछ विकार आते हैं और दुखी होते हैं तो वही टमाटर पिचक गया हो, सड़ गया हो, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा शरीर के भाव क्या, उनको भी अष्ट विकार भाव हो गए। तो हाथ अंदर चले गए उनके, पैर अंदर चले गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई और करुणा से वो मूर्छित हो गए। और कृष्ण बलराम तो अंतर्यामी है सबके हृदय में, उनको तो पता चल ही जाता है। तो बोले वृंदावन की कथा चालू हुई है। तो दोनों आए, हमने क्या, वॉचमैन तो भाव में गिर गए। हाँ समझे।
अंदर कथा चल रही है, चल रही है, चल रही है। कृष्ण बलराम भी सुनने नहीं, अपने नहीं, अपने भक्तों की। हाँ, वो भी इतने भाव विभोर हो गए। जगन्नाथ कृष्णा के हाथ सीधे हो गए, पांव अंदर चले गए, आंखें बड़ी हो गई और गिर गए। और बलराम का भी ऐसा हुआ, है ना। और नारद मुनि तो अपने घूमते रहते हैं। तो नारद मुनि बोले कि अद्भुत, अद्भुत, ऐसा तो कभी दर्शन ही नहीं किया। वाह। तो नारद मुनि बोले कि जय हो प्रभु आपकी। प्रभु एक वरदान चाहिए, क्या? ये स्वरूप के दर्शन प्रभु सभी को होने चाहिए। तो ऐसे जगन्नाथ जी कहाँ प्रकट हुए? द्वारका में। तो ये स्वरूप कहाँ प्रकट हुए थे? द्वारका में। और आप देखो जगन्नाथ जी की आंखें लाल लाल है, देखा? अब देखो, जिनके अंदर बहुत ही करुणा होती है ना, दया का भाव है, उनकी आंखें हमेशा गीली रहती है, दया का भाव, और थोड़ी आसपास लाल लाल हो जाता है। तो जगन्नाथ जी का तो पूरा ही लाल है। जगन्नाथ जी को बहुत करुणा है, बहुत दया है ना। इसलिए कैसे है जगन्नाथ? कैसे है? वो कोई सावधान विश्राम ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं, पर कहने का अर्थ है कि ऐसा क्यों किया है? हमें बुला रहे, आओ आओ, है नो, ए आई विल हग यू, आई विल हग यू, है नो। जगन्नाथ जी तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना, पर हमारा जगन्नाथ जी में क्या वन साइडेड लव है। वो करते हैं, हम उनकी माया से प्रेम करते हैं, है ना। लव ट्रायंगल ने ए बी से प्रेम करते हैं, पर बी ए से प्रेम नहीं करता, बी तो सी से प्रेम करता है ना, है ना। और सी को बी से कोई प्रेम नहीं, नहीं। तो ये ऐसा हो गया। तो टू वे होना चाहिए ना, वन वे कैसा लगता है? तो जगन्नाथ जी तो हमें एम्ब्रेस कर देना। पहले, हाँ, पहले होता था ऐसे, जगन्नाथ जी को बाहर रखा जाता था रथ यात्रा के पहले, और एक दिन पहले बहुत सारे लोग आके जगन्नाथ जी को गले लगाते थे, पर कुछ कारणों की वजह से बंद कर दिया वो सारा। यार इतने धार्मिक, हाँ, सबको गले लगा, सबको अपनाते, आओ आओ आओ। तो ऐसे भगवान द्वारका में प्रकट हुआ। अभी बोले वृंदावन में कैसे प्रकट हुआ, बताता। यस। तो जैसे ये लीला संपन्न हो, ये व्रत कथा सुना, यस। और दूसरा, वृंदावन में कैमरा ले जाते हैं। अभी जब कृष्णा जा रहे थे ना कृष्णा, तो अक्रूर जी लेने आए थे, है ना, नहीं? तो गोपियां तो गाली दे रही थी, इसको भगाओ इसको, यस, कृष्णा को लेने आए हैं। तो कृष्णा जा रहे थे तो प्रॉमिस करके गए। कब आए? 2 दिन में आ जाओ, 2 दिन, कल आ जाओ। मामा के घर जा रहा हूँ, कल आ जाओ। हाँ। तो फिर आपको पता ही है, 2 दिन आए नहीं, 90 साल हो गए। कितने? 2 दिन के कितने साल हो गए? 90 साल। कृष्णा वृंदावन के भक्तों से 11.5 साल रहे। कितने? फिर छोड़ दिए, फिर आए नहीं। तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो पहले कृष्णा ने क्या, सांत्वना देने के लिए उद्धव को देखा, है ना, वो है ना, वो सारे मूवी इधर से ही निकलेंगे। बोले कृष्ण बलराम आएंगे, है ना, आपके कृष्ण बलराम आएंगे। मैया को बोले मैया आपके कृष्ण बलराम आएंगे। तो उद्धव जी तो सांत्वना देके गए, पर आए नहीं।
फिर बलराम को भेजा गया, बलराम जी भी आए, बोले कृष्ण आएंगे, धैर्य रखो, कृष्ण आएंगे। फिर भी आए, बोले अभी तो वो लोगों का मोरल टूट चुका होगा, क्या नहीं मानेंगे, वो लोग प्राण छोड़ देंगे। और आपको पता है व्रजवासी सही में प्राण छोड़ते देने वाले थे, पर उन्होंने क्या सोच रहे थे पता है, अगर हमने प्राण छोड़ दिए और कृष्ण आए तो इनको कितना दुख होगा, कितना दुख होगा उनको। यस, बोले इसलिए हम प्राण नहीं छोड़, कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। तो सुभद्रा बोली आप चिंता मत करो, मैं एक स्त्री हूं, मैं समझाऊंगी मैया को, गोद में बैठकर समझाऊंगी कि मैया आएंगे, कृष्णा बोल रहा, कृष्णा आएंगे, चिंता मत करो, आप ध्यान रखो, कृष्णा आएंगे। तो बोले तो फिर कृष्णा ने बोला ठीक है, सुभद्रा के लिए रथ रेडी करा, है ना। तो बलराम सोचे कि अभी सुभद्रा जा ही रही है तो फिर मैं भी चलता हूँ। हाँ? तो जैसे ही जगन्नाथ जी भाव में, तो नारद मुनि को पता था कि ये जैसे ही भाव उठेंगे, ये रहेंगे नहीं, सीधा वृंदावन भागेंगे, द्वारका को छोड़ देंगे, इधर रहेंगे नहीं। इसलिए भजन है क्या, नारद मुनि बजाए बीना, राधिका रमन नामे। बस बड़ा भक्ति ठाकुर को सुंदर भजन देखा। जैसे ही उठे, उद्धव को दिखाया, उद्धव तुम इधर वृंदावन में क्या कर रहे हो, इधर क्या कर रहे हो तुम। बोले मेरी बंसी कहाँ है, ये क्या हुआ, कहाँ गया हूं, सीधा भागे, है ना। तो बोला था सुभद्रा ने, नाल मैंने रथ रेडी रखो, जाएंगे, भागेंगे, सीधा ये वृंदावन भागेंगे, है ना। तो रथ रेडी ही था उनका, तो रथ में बैठ के सीधा द्वारका से कहा चले, वृंदावन। और जैसे ही पता चला क्या कृष्ण आ रहे हैं, यस, तो जगन्नाथ जी, कृष्णा इतने राधा रानी के भाव में आ गए थे, इतने राधा रानी के विरह में आ गए थे कि आते 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 आते, मतलब कहने का अर्थ है कि वो इतना राधा रानी को देख के, उनका विलाप देख के, उनको देख के इतना करुणा हो गया, इतना करुणा कि उसमें इतना भाव आ गया कि उनके हाथ सीधे हो गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पांव अंदर चले गए और उधर ही वो मूर्छित हो। यस, फिर एक उधर बूढ़ी स्त्री है पूर्णमासी, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, वो गोलोक में रहती है, वो एक बूढ़ी स्त्री है, वो लीला में सहायता करती है। उन्होंने राधा रानी कहाँ बैठी है वो बतलाया, और फिर विशाखा सखी को राधा रानी ने बोला कि जाओ कृष्णा की क्या करो, सहायता करो। इसलिए कृष्णा को राधा वीर विग्रह, वधु विग्रह, ऐसे कुछ है। और महाप्रभु क्या है, कृष्ण वीर विग्रह है। राधा रानी क्या है, वो कृष्ण के विरह में, और कृष्ण क्या है, राधा रानी के विरह में। तो इधर जगन्नाथ जी जो है ना, वो वृंदावन और राधा रानी के विरह में है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इधर आए, वो कृष्ण के विरह में, राधा भाव में आकर। यस, एक राधा रानी के वीर में है और एक कृष्ण के वीर में। इसलिए गौड़ी संप्रदाय के लिए, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए जगन्नाथपुरी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये सारे भाव का समावेश है। क्योंकि यदि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए होते तो फिर वो वीर प्रकट कर ही नहीं पाते, इसीलिए वो इधर 18 साल 48 साल रहे, 24 साल नवद्वीप में बिताए, है ना।
6 साल दक्षिण भारत की यात्रा की चैतन्य महाप्रभु ने, और जो बच्चे 18 साल है वो जगन्नाथपुरी में बीता है इधर। आज हम उनके जहाँ महाप्रभु रहते थे, राधाकांड मठ गंभीरा, आज भी उनकी खड़ाऊ है, उनकी माला है, सब रखा है चैतन्य महाप्रभु। वो जगह पे देखने जाएंगे। यस, तो कहने का अर्थ है कि ऐसे, और जगन्नाथ जी ने सोचा कि कृष्णा ने सोचा कि ये बलराम और सुभद्रा ने मेरी बहुत सहायता की है वृंदावन में मेरी मुझे मिलवाने के लिए, इसलिए मैं सदैव इन दोनों को साथ में रखूंगा। ऐसे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा वृंदावन में क्या हुए, प्रकट हम। तो मैंने कहा है कि भाई इतना महान महान लीला है। यस, और अभी लास्ट 1-2 टॉपिक है कि भाई जैसे मैंने ये मूल समझाया। यस, तो रथ यात्रा में कैसे भाव व्यक्त करते थे चैतन्य महाप्रभु, उसका पूरा कल रथ यात्रा पास्ट टाइम है। यस, पूरा कल रथ यात्रा पास्ट टाइम, इधर रथ यात्रा कैसे निकलती है और रथ यात्रा में महाप्रभु कैसे नित्य करते हैं, महाप्रभु की लीलाएं, वो सब कल हमने रखा है। तो अभी ये जो श्री मंदिर है तो 4 द्वार है उसमें। यस, तो बता रहे थे कि उत्तर द्वार, सिंह द्वार क्या है, धर्म का द्वार है। फिर वो दक्षिण द्वार है, वो किसका द्वार है, अर्थ का नहीं, काम का द्वार है। फिर पश्चिम द्वार क्या है, अर्थ का द्वार है। और फिर उत्तर द्वार क्या है, मोक्ष का द्वार है ना। नहीं, तो इसीलिए 4 द्वार ऐसे बने। और इधर जगन्नाथ जी को बहुत ही अलग अलग चीजें भोग लगती है। यस, और इधर बड़ा श्रृंगार वेश भी होता है। बड़ा श्रृंगार वेश यानी कि एक व्यक्ति था ब्राह्मण, उसको ऐसा था कि वो गणेश से थोड़ा कर्नाटक का ब्राह्मण था, उसको लगा कि परम सत्य मतलब हाथी के वेश में होने चाहिए। यस, तो जब दर्शन करने आया इधर तो हाथी वेश नहीं था। फिर थोड़े समय बाद बोला कि दर्शन किए, बोले कि परम सत्य के दर्शन किए, बोले कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगा वो परम ब्रह्म है कि हाथी वेश नहीं। बोले अब जाओ, हो गया। तो बोले अच्छा, फिर से गया तो भगवान ने हाथी वेश, गज वेश धारण किया था। ज्येष्ठ पूर्णिमा में इधर गज वेश धारण करवाते भगवान। यस, तो आप जैसे जगन्नाथ जी को देखना चाहते हो वैसे जगन्नाथ जी प्रकट होंगे, है ना। तो आप देखिए इधर कौन से वेश होते हैं और क्या क्या सेवाएं होती है, वो सब इधर लिखा है। अंदर भी कौन से, ये देखिए अलग अलग अन्न होते हैं। और इधर जगन्नाथ जी के कितने चूल्हे हैं, 1000 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे हैं, कोई है किसी घर में 1000 स्टोव हो, 1000 चूल्हे और 700 कुक है। कितने, हाँ, जो कुकिंग करते रहते हैं पूरा दिन, इसीलिए जगन्नाथ जी राजा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। यस, और अब देखिए ये कितने सारे 56 भोग से भी ज्यादा इधर भोगों के नाम लिखे हैं। यह 156 प्रकार के अलग अलग भोग हैं। यार कितना कितना, आप देखिए नाम पढ़ूंगा आधा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जगन्नाथ वल्लभ, काणिका, फेणा, नून फेणी, धनुष श्रवण, बड़ापुरी, सानपुरी, खरी कामड़ा, बड़ा नाड़ी, सान नाड़ी, काकरा, हंसकेली, चंद्रकांति, पंसुया, बड़ा बड़ा झीली, सान झीली, काकातुया झीली, आरिसा, मरीच लड्डू, खीरीसा, पाग आरिसा, मेंटा शेंग्या, तुपरी, अरक फूल, चौतापुरी, सरकुंपा, सरु चुकली, गाजा, खाजा, मगज लाडू, अनार, निमकी, सरभाजा, सरमांडा, खोयामंडा, पारिजातिक, अमालू, मांडियू, वल्लभ कोरा, अमृत रसावली, बड़ा खीरिया, सुयारी, छेना मांडू, चढ़ई नडा, कड़म्बा, सर, सातपुरी, नारियल लड्डू, हंस वल्लभ, छाना पीठा, सेवती झीली, माठ पुली, सरसा पूरी, खंड मंडा,
नड़िया खोदी, इंगूरी, पिठाउली, श्रीहस्त कोरा, बूंदिया खीरी, महादेवी, सर काकरा, गुड़ा, खीरसा, मोहन भोग, जेनामाणी, खैरी, खैर चूर, कम ओम पुली, लक्ष्मी लीला विलास, नूर खुरमा, चूलिया चुपड़ा, बलि वामन, छाना चट्टा, अटाकली, चित पिठा, छिंत्रुपत्र, पोड़ पीठा, सूंग, अंतर छमंडा, गंडा, गंठा पीठा, सरपाणा माखन, खली रोटी, मालपुआ, राधा वल्लभी, फेना मंडा। ये 85 आइटम है और भी 56 तो लिखे हैं। कितने अलग अलग प्रकार के स्वीट है, इतनी सारी स्वीट है, पता नहीं है तो ऊपर से ही गया है? हाँ, और ये सारी चीजें कैसे बनाते उसकी रेसिपी भी लिखी है। हाँ हाँ, दे देते हैं यहाँ पूरी की पूरी 32-33 रेसिपीज लिखी है इधर। यस, और बोले कि अब जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का देख, प्रसाद में सब मग्न हो गए। अपनी बात आती है तो हाँ, प्रसाद प्रेमी भक्त है, तो इसीलिए महाप्रसाद पे चर्चा करेंगे कि महाप्रसाद कैसे प्रकट हुआ। वैकुंठ की ये बात है, चलो वैकुंठ चलते हैं। तो लक्ष्मी जी की थोड़े असिस्ट करवा देते थे अपने नारद मुनि, है ना। नारद मुनि क्या करते थे, लक्ष्मी भोग बनाने में थोड़ी सहायता करते थे ताकि क्या मिले, महाप्रसाद मिले। हमारे कुछ भक्त होते डीटी बर्ड में सेवा करने, हम भी कभी जाते हैं तो थोड़ा महाप्रसाद देते हैं। तो पर नारायण ने मना किया था, किसी को देने का नहीं है, ठीक है। तो नारद मुनि वो खाया, प्रभु ने बोले कि थोड़ा दे दो, बोले मना किया गया। मैं ऐसा क्या करते हो माता, आप तो घर के हैं सब, थोड़ा दे दो ना ऐसा। अरे ठीक है, लो लिया। तो नारद मुनि ने खाया तो सो नहीं गए, फिर खा के क्या भाव में आया और कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा ऐसे करके कीर्तन करने लगे। हाँ, तो वैकुंठ से नीचे उतर रहे थे तो शिव जी देखने लगी, इनको क्या हुआ। शिव जी ने बुलाया, अरे बोल प्रभु दंडवत, कहा क्यों इतने खुश हो। बोले नारायण का महाप्रसाद मिले। बोले हे कहाँ है, खत्म हो गया। बोले नहीं कुछ तो होगा, देखो तो देखा तो हाथ पे थोड़ा एक चावल का दाना था। शिव जी बोले बस काफी है, दे दो। तो शिव जी भी खा के भाव में, भाव वो तो नटराज है, भाव में आ गए, है ना, नृत्य करने लगे। तो माता बोली ये क्या हुआ, घड़ी देखी तो प्रलय का समय तो आया ही नहीं, तो कैलेंडर में तो इतने साल बाकी है, क्या हुआ उनको, डमरू लेके ऐसे नाचने क्यों लगे हैं? बोले ये हरि बोल प्रभु जी क्या कर रहे हो, हाँ क्या। बोले नारायण का महाप्रसाद में। माता बोली है, अभी माता वैष्णव देवी है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ, वैष्णवियों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी। बोले कि हमें भी दो, लेकिन खत्म हो गया, कहा। तो माता जी को बुरा लग गया, है ना, वहीं से सब भाव आते हैं, मिला नहीं है। तो बोले अब दुर्गा बनूंगी मैं, अब देखो है, मुझे नहीं दिया तो संसार तो अभी नाश होगा अभी इनका, है ना। ऐसे शिव जी के घर में अभी तांडव मचेगा। शिव जी बोले अभी आप नाच लिए, अभी नाचने का बारी है। तो प्रभु नारायण प्रकट हुए। बोले कितना चाहिए देता हूं ना, अभी क्यों इतना गुस्सा करते। बोले मैं तो खा लूंगी, मेरे भक्तों का क्या होगा, कलयुग में सब शिव और शक्ति की भगत है।
समझे? सारे तमोगुण रजोगुण से आच्छादित थे ऑलमोस्ट लोग, है ना? तो बोले ठीक है, जब मैं कलयुग में नीलाचल में आऊंगा तब मेरे को जितना भी भोग लगेगा फिर आपको भोग लगेगा और बाकी सब खा लेना। इसलिए इधर क्या है, पहले जितना भी जगन्नाथ जी को भोग लगा, फिर विमला देवी को, पीछे दुर्गा को भोग लगता है, फिर आनंद बाजार में आता है। तो आनंद बाजार में सारे भक्तों को क्या मिलता है? महाप्रसाद। समझे? एक प्रसाद और महाप्रसाद में बोले क्या अंतर है? तो भोग उसको बोलते हैं कि जो भगवान ने खाया नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? भोग। क्योंकि भोक्ता कौन है, एंजॉयर कौन है? कृष्ण। इसलिए भोक्ता क्या करते हैं? भोग करते हैं। और फिर सेवक क्या करते हैं? प्रसाद। वो प्रसाद से, तो जब कृष्ण खा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। पर जब कृष्णा के खाने के बाद भक्त खा लेते हैं और फिर हम खाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। समझे आप? इसीलिए क्या है, पहले थाली लेके नहीं बैठ जाना चाहिए, बेला के पहला ना दोनों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्विंग करके, इवन आपको पता है सब ने खा लिया उसके बाद आप खाओगे तो वो प्रसाद की इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि सारे भक्तों ने खाया ना, तो सारे लोगों की कृपा अंदर है। ये महाप्रसाद का लॉजिक है ना? नहीं, इसीलिए सबको खिला के खाना चाहिए। और कभी कभी तो लास्ट वालों को ज्यादा मिलता है, हो सकता है पहली संग में बोले कम है कम है कम है, और फिर खुद गोवर्धन बना के, ना, तो इसीलिए महाप्रसाद और प्रसाद, इसको में सब महा मिलेगा। क्या क्या? महामंत्र, महाप्रसाद, महाप्रभु, और क्या महा है? महातीर्थ है, महामंत्र, महाप्रसाद, महाप्रभु, सब महा है इधर, बड़ा बड़ा। यस, अच्छी कुछ और भी। तो कहने का अर्थ है कि बड़ा अद्भुत महिमा है इधर प्रसाद। और अब देखिए बहुत सारे भक्त हैं। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी, एक 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 स्त्री थी, वो क्या है कि गीत गोविंद गाती थी। गीत गोविंद क्या है? भगवान की लीलाओं का हाईएस्ट वर्णन है। यस, तो जगन्नाथ जी को इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि उधर झाड़ियों में जब वो फूल चुनती थी, गुलाब और वो सब चुनती थी, उधर जगन्नाथ जी जाते थे, है ना? तो क्या शयन के दरमियान वो एक कपड़ा दिया भगवान को और वैसे सुला दिया, तो वो जगन्नाथ जी उधर भागे सुनने के लिए। यस, और सुनने इतने मग्न हो गए, इतने मग्न, और उसने ये दिन थोड़ा पहले तो ऐसे गा लेते थे, फिर क्या उस दिन थोड़ा धीरे धीरे गा रहे थे, राग लेते लेते, सुर रस लेते लेते गा रहे थे, है ना? जैसे हम नहीं कहते हरे कृष्णा हरे, तो ऐसे धीरे धीरे लीला को, तो लेट हो गया, तो पांडा के ऐसे जगाने आए, है ना? तो जगन्नाथ जी बोले भागना पड़ेगा, तो भागते भागते क्या, कांटों से उनका वो जो था वो आधा कपड़ा उधर से फट गया। तो जैसे ही देखा तो ये कहा मिट्टी से खेल के आया, इधर मिट्टी किसने लगा दी, ये कपड़ा किसने फाड़ा? तू था, सेवा में गड़बड़ होती है तो इसने किया, अच्छा मैंने किया। यस, समझे? तो एक दूसरे को बोलने लगे, ए तूने क्या? मैंने नहीं किया। तूने क्या? मैंने नहीं किया। कहाँ? पता नहीं किसने फाड़ा, पता नहीं। तो राजा को पता चला, तो इधर राजा से जगन्नाथ जी ज्यादा वो
उसको रेसिप्रोकेट कर दे। तो नींद में आए, बोले कि देखो एक्चुअली क्या है कि मैं उधर गया था गीत गोविंद सुनने के लिए, तो मेरा कपड़ा उधर फट गया, तो उधर गार्डन में देखा तो फटा हुआ कपड़ा था जगन्नाथ जी। तो फिर राजा ने रिक्वेस्ट की कि माता जी जगन्नाथ जी को उधर कष्ट करने आना पड़ेगा तो आप आओ ना, सुनाओ ना। तो आज भी रात को जो सोते तो उनको क्या होता है, गीत गोविंद सुनाया जाता है, वो देवदासी नृत्य करती और फिर उनको गीत गोविंद से सुनाया कपड़ा। और गीत गोविंद किसने लिखा है? हमारे महान आचार्य श्रील जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। यस, जिन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है, जिन्होंने ये लिखा है कि हम गाते हैं ना नरसिंह मार्ग में, तव कर कमल बरे अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु तनु ब्रह्मा केशवलिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। इन्होंने गीत गोविंद एक कपड़े में लिखवाया था पूरा, वो कपड़ा जगन्नाथ जी को पहनाते हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये फिर जगन्नाथ जी को इच्छा हुई कि कृष्ण जगन्नाथ बलदेव की पान खाते हैं, तो क्या है, एक पान वाला था तो हर रोज रात को क्या करते थे, पान खाते थे और पैसा नहीं देते थे, बोले कि कल देंगे, बोले कल देंगे, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति बोला कि तुम क्या, तुम्हारा तो जबरा पान का धंधा चलता है, पता नहीं क्या होता है। बोले कि पता नहीं दो भाई आते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, मैं उनको वो पान खाते हैं पर मैं उनसे पैसा लेना भूल जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, इस बार आए तो पहले पान खाने से पहले पैसा मांग लेना, तो पैसा दो। तो आए तो पान दो, बोले काला होता है एक गोरा होता है, बड़े अच्छे दिखते हैं। बोले पैसा दो, कितने कितने टाइम से खा रहे, पैसा तो दो, पैसा नहीं है दो। तो बोले पैसा तो नहीं है, तो लक्ष्मी तो उधर है नहीं हमारे पास, तो काम करो मेरी अंगूठी रख लो, ले तो निशानी ले लेना, खाए चले गए। फिर वो दूसरे दिन वो व्यक्ति आया जिसने बोला था पीस लेने का, हाँ बोले पैसा लिया, हाँ बोले पैसा तो नहीं दिया, अंगूठी दिए। देखो तो ये तो कहीं देखे हुए पता नहीं क्यों, बोले ये तो जगन्नाथ जी का है। फिर पता चले जगन्नाथ जी आते हैं। फिर ग्रेजुअली जगन्नाथ जी को पान चढ़ाना भी चाहिए, हाँ पर भक्तों को पान नहीं खाना चाहिए। सरस्वती हमारे जो आचार्य है प्रभुपाद के गुरु मना किया कि गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों को क्या, क्योंकि पान भगवान खा सकते हैं ना, इंजॉयर का भाव आता है ना जो पान खाते हैं, तो पान हमें नहीं खाना चाहिए। पान सीना, हमारे भी वो मंदिरों में भी पान भोग लगता है ना, पान खाते नहीं। तो भक्तों को क्या है, सादा पान, मीठा पान, ये सब नहीं खाना चाहिए पान। यस, भगवान को तांदुल बोलते हैं उसको, तो भगवान को राजभोग के बाद पान देते हैं, वो खाते हैं। राधा रानी कृष्णा ये लोग खाते हैं तांबूल पान, इसलिए उनके होठ पे लाल लाल हो जाते हैं। और हमें खाने को मना किया है, हमें पान नहीं खाना है। दुख होगा कुछ चीजें सुन के, आप ये पान नहीं खाओगे तो आपको भक्ति रस का पान होगा, चिंता मत करो। और एक मुसलमान एक लड़का आया है ना, वो तो क्या था, उसको तो क्या पता चलता है, कुछ चीज बनाया और बोले ले खा जा, क्या बोले ले खा जा, तो आने बोला खा जा, निकल तेरा भक्त लेके। जगन्नाथ जी ने खाया नहीं, क्या हुआ, बोले सपने में बोले वो देने आया था, वो ले आओ मेरे को, वो चखना है।
और ठीक है, आपको भी क्या क्या खाना है, इतना पड़े उसका वो खाना है, लेके आता हूँ आपके लिए। तो बोले ए आओ, ले आओ दादा तुम्हारा, मैं भोग लगा, पसंद आया जगन्नाथ जी। बोले कुछ हो ना हो, ये होना चाहिए अपना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, खाजा है। फिर एक ऐसे एक बूढ़ी स्त्री रहती थी इधर, कर्माबाई है ना, वो क्या बिना नहाए धोए उठ के क्या बनाती थी, खिचड़ी बनाती थी। बाद में ऑफिस जाती थी, पहले क्या करती थी कर्माबाई, खिचड़ी बनाती थी। मतलब घर का काम बाद में करती थी, पहले नहा धो के बनाती के लिए भोग बनाया है ना। तो एक पांडा आए, वो पता चला, बोले क्या करती है तू, जगन्नाथ जी का भोग अशुद्ध बन, अशुद्ध अशुद्ध हाथों से बनाती है, बिना और गंदे कपड़ों में हैं, ऐसे बनाते, ऐसे कोई जगन्नाथ की सेवा करता है। अरे ठीक है, कल से नहा के बनाऊंगी। ठीक है भाई, अपना कर्माबाई को नहाने धोने लगी फिर, है ना। उस दिन लेट हो गया फिर, और जब आप भोग लगाते हो तो एक समय होता है, तो वही समय पे उसको उनको भोग लगते हैं, जिसको आप भूख लगती है, जिनको आप भोग लगाते हैं, वो इंतजार, वो वेट करते रहते हैं कब आएगा कब आएगा। तो फिर अभी जगन्नाथ जी बोले यार क्या है ये, 8 बजे भोग लगता है, आज 9 बजे मिलेगा। वो कहाँ गया वो स्नान करने वाला, उसके सबने बोले नालायक, तेरी वजह से मेरा 1 घंटा लेट हो गया है। देखो भगवान प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, गरीब अमीर थोड़ी देखते हैं, थाली में क्या है वो नहीं देखते, भाव देखते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि फिर कुछ भी, तो कहने का अर्थ है कि प्रेम भाव से बनाया वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान खिचड़ी के भूखे नहीं है ना, वो तो हम हैं। पर कहने का अर्थ है कि भगवान तो प्रेम के भूखे, इसलिए वो प्रेम देखते हैं ना, प्रेम। तो जगन्नाथ जी की ऐसी अजीब अजीब लीलाएं हैं। बस एक उनका मित्र, वो एक भक्त था, तो वो भक्त को रात को 12 बजे जाके बोलते हैं कि चल मेरे को घूमने जाना है। बोले चलो लेते हैं, बोले भूख लगा है, बोले कि चलो, बोले बाड़ी में जाते हैं कुछ फल तोड़ते हैं, है ना। तो गए, जगन्नाथ बोले मैं नीचे खड़ा रहता हूँ, तू ऊपर से फल तोड़, मैं कैच करूंगा। तो गए, बेचारा भोला भक्त है ना, तो फल नीचे फेंका, जगन्नाथ जी ने कैच नहीं किया, गायब हो गए, तो फल नीचे गिरा। तो चौकीदार ने पकड़ लिया, चोरी कर रहा है, आ तू नीचे नीचे आ। तो उसको पकड़ ले, जगन्नाथ भाग गए। तो वो बस बोला जब रहे हो आप, दूसरी बार नहीं आऊंगा मैं आपके पास, ऐसे भागना हो तो मैं नहीं आऊंगा। फिर उसको राजा के पास लेके, मुझे फल के चोरी करता है। राजा उसको जानते थे कि जगन्नाथ जी के अच्छा भक्त है, झूठ नहीं बोलता, तो उसने बोला छोड़ो छोड़ो बस। तो कहने का अर्थ है कि फिर ऐसी बहुत मधुर मधुर लीला, कृष्ण और राम की लीला तो थोड़ी आपको समझ में आएगी, ये तो कोई कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। इनका तो अलग ही लीलाएं चलता है, और भी इन्होंने बहुत सारी लीलाएं लिखी है ना। अगर और साझा लीलाएं सुनाऊंगा तो फिर आप लोग लाल हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि एक समय है ना, तो बहुत सारी है आगे और भी कुछ चीजें हैं। जगन्नाथ जी की लीलाएं तो अनलिमिटेड है, भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है। तो आज जगन्नाथ जी के लीला में इतना रखते हैं हम, है ना। नहीं तो आप इधर आइए, इधर है आप लोग, आनंद करिए।
भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करिए, ध्यान पूर्वक माला करिए, शेड्यूल फॉलो करिए, है ना, खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।